मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली के हामी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। मेरी तरजीह है कि सूबे में तब्दीली आए। अगर PTI की अक्सरियत है तो उसके अंदर से ही तब्दीली आनी चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। तमाम जमातें उस गंगा में बह गईं कि फाटा का इंतजाम मुल्क के मुफाद में है। फाटा का इंतजाम गलत फैसला था। सियासतदानों को तस्लीम कर लेना चाहिए। फाटा के लिए बगैर बहस आइन में इतनी बड़ी तब्दीली कर दी गई। खिलाड़ियों ने लाहौर में सियासी मैदान सजा लिया। पेरिस गौर ने इस्लामाबाद से लाहौर रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत की मजबूती के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमने लाहौर पे मीटिंग करनी है। पानी पीटे 2 साल से जेल पे हैं, अरकान उसका फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, लाहौर में आज और कल इजलास होगा, फिर हम वापस आएंगे। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 बुनियादी हक हमसे छीन लिया गया। बानी पीटे के बेटों का आना उनका बुनियादी हक, वो आएंगे। लाहौर रवानगी से कबल KP हाउस में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ। लाहौर दौरे के हवाले से अरकान को आगाह किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला GT रोड से लाहौर की जानिब रवां दवा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है KP हुकूमत का काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। ये काफिला गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर अखलाकी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन अमल है। सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और आबादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम देख लें, ये काफिला नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत लेकर निकल रहा है। हम सिर्फ ये बताने जा रहे हैं जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हक़ के दिफा इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को सबक सिखाया। जदीद टेक्नोलॉजी महारत से दुश्मन को रिवायती जंग में शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदारी आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल आया। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ौन आए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 19 शिकायत दाखिल दफ्तर करने का मुतफ़िका फैसला। दीगर 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक एजेंडे के तमाम निकात को ज़ेर गौर लाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज रूल्स के मुजवज़ा मुसवदे की मंजूरी, इंक्वायरी के तरीक़ेकार और ज़ाब्ता अखलाक में तरामीम पर मज़ीद गौर व फिक्र की ज़रूरत। काउंसिल ने मुख्तलिफ अफराद की जानिब से दायर की गई 24 शिकायत का भी जायज़ा लिया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनेद गफ्फार भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद। काउंसिल ने फैसला किया, जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक ना किए जाएं। £190 मिलियन की करप्शन में साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का मरकजी किरदार। ज़राए का कहना है, शहजाद अकबर पर गैर कानूनी स्कीम का मास्टर माइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। £190 मिलियन की रकम मखसूस अकाउंट से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम नामजद अकाउंट में मुंतकिल की गई। मखसूस अकाउंट को स्टेट बैंक का अकाउंट जाहिर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम कर दिया। शहजाद अकबर ने 4 से 8 फरवरी और 22 से 26 मई 2019 तक बरतानिया के दौरे किए। शहजाद अकबर ने बरतानिया के दौरों में NCA हुकाम से मुलाकातें करके फंड्स वापसी का खुफिया रोड मैप तैयार किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FPR, FIA और स्टेट बैंक को रकम वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 8 रुकनी हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में राना अरशद, मुश्तबा शुजा, सलमान रफ़ीक, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। अली हैदर गिलानी, शाफे हुसैन और शुएब सिद्दीकी भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन की तरफ से नाम आज ही भेजे जाने का इम्कान। अहमद भच्चर, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, शेख इम्तियाज़, एजाज शफी और दीगर के नाम शामिल हो सकते हैं। दोनों कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कल शेड्यूल हैं। कराची लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात जारी। तहकीकाती कमेटी को जिला जनूबी में तैनात SPCA के 56 अफसरान की फहरिस्त मिल गई। ज़राए के मुताबिक 56 अफसरान जिला जनूबी में 2020 से 2025 तक मुख्तलिफ अदवार में तैनात रहे। SPCA के 56 अफसरान को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। बलूचिस्तान में कत्ल मुसाफिरों की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तदफीन। मियाँ चन्नू में एक ही घर से 2 जनाजे उठाए गए। बलूचिस्तान में शहीद गुलाम सईद का जस्से खाकी पहुँचते ही वालिद भी इंतकाल कर गया। 76 साला गुलाम सरवर शदीद बीमार, बेटा छुट्टी लेकर वालिद से मिलने आ रहा था। दोनों बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा। शहीद साबिर हुसैन की नमाज जनाजा गुजरांवाला के गाँव साहिब में अदा कर दी गई। 4 बच्चों का बाप घर का वाहिद कफील था। फैसलाबाद के शेख मोहम्मद माजिद की भी नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुकदमा थाना सीरीडी में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। बेटे शहीद हुए, मेरा सर मगर फख्र से बुलंद है। बलूचिस्तान में 2 बेटे खोने वाली बहादुर माँ, चट्टान से मजबूत हौसला। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार माँ ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया। शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। माँ के जज्बे से सब आंखें अश्कबार। दोनों भाई अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी निशिस्त, सवाल जवाब की जामे निशिस्त का भी एहतमाम। शुरका ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग थी, है और हमेशा रहेगी। कश्मीरी अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शुरका की गूंज। सदर लाहौर चैम्बर की हुकूमत और वज़ीर ख़जाना पर इल्ज़ामात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर जवाब। ख्वाजा आसिफ ने मियाँ अबू ज़रशाद की टैक्स और असासों का हिसाब सोशल मीडिया पर पेश कर दिया। कहा, अबू ज़रशाद की आमदन 3.3 लाख, हसासे 18 करोड़ से जायद, कई गाड़ियाँ, डिफेंस में 20 लाख का डॉलर अकाउंट। आमदन से तजाद वासे। अबू ज़रशाद का टैक्स माहाना 70,000 रुपये, वो भी जो हुकूमत ज़बरदस्ती काट लेती है। बेटी को रिहायशी कमर्शियल जायदादें तोहफे में दी, फिर उसी बेटी से 4 करोड़ का तोहफा वसूल किया। एक नाम मालूम शख्स को 5 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। हमारे वज़ीर ख़जाना दोहरी शहरियत नहीं रखते। मियाँ अबू ज़रशाद ने वीडियो में वज़ीर ख़जाना को दोहरी शहरियत का हामिल करार दिया था। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में ज़ख्मी DSP रहमीन खान शहीद। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। 17 जुलाई तक बारिशों का नया अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में बारिशों का भरपूर अंदाज में नया स्पेल। मुल्तान में तेज आंधी के साथ बारिश। रहीम यार खान, मेलसी, शुजाबाद, भक्कर, चिश्तियों और बूरेवाला में बादल जमकर बरसे। वादी सून, नूरपुर थल में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। चीनी की बढ़ती कीमतों ने मुल्क भर में आवाम की ज़िंदगी मज़ीद फीकी कर दी। हुकूमत के चीनी दरामद करने के फैसले के बावजूद कीमत में रिकॉर्ड इजाफा जारी। मुख्तलिफ शहरों में फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 200 रुपये की सतह पर पहुँच गई। हुकूमत ने चीनी की दरामद का पहला टेंडर जारी कर दिया। दरामदी चीनी से कीमतों में मज़ीद कमी आने का दावा।
इदारा अमराज़ कल्ब कराची में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन की तहकीकात। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का महकमा सेहत सिंध की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा चेहू को ख़त लिख दिया। ख़त के मतन में कहा गया, इदारे के सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्विस पाए गए। 2023-24 में गैर कानूनी तकर्रियाँ, ठेकेदारों को मशकूक अदायगियों और आलात की खरीदारी में करप्शन की गई। सानिया निस्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर खैबर पख्तूनख्वा से 9 खवातीन उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पीपी की राहीला बीबी, JUI की शाजिया, नून लीग की सोबिया शाहिद, महताब जफर शामिल। PTI की जानिब से साजिदा बेगम, मोमिना बासित, सुमेरा शम्स और साइमा खालिद उम्मीदवार। साबिका मुशीर मशाल आजम को आतिफ खान ग्रुप मैदान में ले आया। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 16 और पोलिंग 31 जुलाई को होगी। सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक बरसाती नाले झाछड़ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसाती नदी नालों की करीबी आबादी को मुहतात रहने के ऐलान। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। बारिशों के बायस दरिया रावी में भी पानी की सतह में इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें, दरिया बुर्द काश्तकार परेशान। खित्ते में अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का बयान। कहा, कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला मामूली नहीं था, दोबारा मुमकिन है। पेंटागन के हमले की तस्दीक। सेटेलाइट तस्वीर में डोम की तबाही को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने महकमा खारजा के तकरीबन 1400 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से अमल को तंजीम 9 मनसूबे का नाम दिया गया। उधर अमरीकी सदर का सैलाब से मुतासरा इलाके टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा। तूफान से इंफ्रास्ट्रक्चर को $22 अरब के नुकसान का तखमीना। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक किस तरह मुतासिर हुए। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के हदसाली का शिकार होने का खदशा है। तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बैटर इरफान खान पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। टूर्नामेंट 14 से 24 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में खेला जाएगा। इटली ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीदरलैंड्स भी मेगा इवेंट में हिस्सा लेगा। अगले बार शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें शिरकत करेंगी। एशिया अंडर 18 हॉकी कप का चैंपियन कौन, फैसला कल होगा। कौमी टीम का कल फाइनल में जापान के साथ मुकाबला होगा। दूसरी एशियन मेंस अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। इफ्तिताही मैच में जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। सात बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच इवेंट से बाहर। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। कार्लोस अल्काराज की विंबलडन टेनिस इवेंट के फाइनल में पहुंचने की हैट्रिक। विंबलडन का मेंस फाइनल कल खेला जाएगा। विंबलडन विमेंस सिंगल फाइनल का आज एगा स्वियाटेक और एनिसिमोवा के दरमियान होगा। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की 28 बरस की हो गई। मलाला यूसुफजई को अब तक नोबेल इनाम के अलावा दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका।